नमस्कार व्यूवर्स, आज ऑक्सीडेशन नंबर्स की कैलकुलेशन का जो फोर्थ पार्ट है उसका बी पार्ट हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम आज जो कवर करने वाले हैं पोर्शन, वो जो डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक हैं उनमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लो आप, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल आयंस। तो इन या न्यूट्रल आयंस या इनको न्यूट्रल लिगेंड्स भी कहेंगे, आयंस नहीं बोलेंगे, इन्हें लिगेंड्स बोलेंगे। हाँ, न्यूट्रल रेडिकल्स भी कह सकते हैं। तो इसको भी नेगेटिव लिगेंड्स बोल सकते हैं, लिगेंड्स या लाइगेंड्स दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव लाइगेंड्स या पॉजिटिव लिगेंड्स, आयंस भी बोल रहे हैं हम। ये न्यूट्रल लिगेंड्स या लाइगेंड्स हम ये क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड होंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा, मतलब एक चूँकि वो पूरी तरह से सोल्यूशन में आयोनाइज तो होते नहीं हैं। जब सोल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं तो वहाँ पर वो सारे के सारे एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आयन उसमें नेगेटिव पार्ट है और कौन सा आयन पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल, इसको पूरा जो ये जो केमिस्ट्री डील होती है कहलाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसह संयोजन रसायन। ये सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको, सेकेंड ईयर में हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी वो अलग टॉपिक है। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर में वो कुछ कंपाउंड्स कवर करना चाहते हैं जिससे ऑक्सीडेशन नंबर्स निकलता सबका है, सबका निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन नंबर इनका कैलकुलेट करेंगे। अब नेगेटिव आयंस, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, हैलाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, सबके -1, क्लियर। साइनाइड Cn माइनस होता है, सबका -1 है बेटा। ये आइसोसाइनाइड है, ये हैलाइड है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये हाइड्राइड है, H- हाइड्रोक्साइड, OH -1। और ये नाइट्रेट -1, दिस इज नाइट्राइट -1, ठीक। ये है कार्बोनेट -2, दिस इज सल्फाइट आयन एंड ये सल्फेट आयन। तो इन सब का है ऑक्सीडेशन नंबर होल का बता रहे हैं हम आपको। SO3 का पूरे, जैसे SO3 गैस भी होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस भी होती है, लेकिन जब भी ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में अगर कहीं आएगा, जो संकर लवण हैं उनमें अगर आता है तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, फिर वो -2 चार्ज रखेगा। ऐसे SO4 अगर कहीं लिखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में तो सीधा ओवरऑल जो चार्ज आएगा इसका वो -2 आएगा, ठीक। ये कार्बोनेट CO3 2- होगा, नाइट्रेट NO3 -1 होता है, नाइट्राइट NO2 -1। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं डी ब्लॉक कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होंगे उनमें अगर ये सब पार्ट आते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे या रखेंगे वहाँ वैल्यूज़ में, ठीक। पॉजिटिव आयंस में देखो NO, जैसे नाइट्रोसोनियम आयन, NO प्लस में होगा +1 और NH4 लिखा है तो +1, जैसे अमोनियम आयन, ठीक है बेटा। अमोनियम, ये पॉजिटिव आयंस में जो नाम लिखते हैं वो नियम आयन IUM होता है, ठीक है। नेगेटिव आयंस का पैटर्न भी है आइड, 8। चलो न्यूट्रल लिगेंड्स देखो, न्यूट्रल लिगेंड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ओवरऑल, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। एंड इट हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। H2O एक्वा, ये वाटर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। अमोनिया, एमीन, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0, क्लियर। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनमें ऐसे यौगिक या आयन जिनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। पहले हम बात करेंगे जो सिंपल कंपाउंड्स हैं वो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड आउट करेंगे, और फिर थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ये भी डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं लेकिन इनमें कोई मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म उस तरह से नहीं है जैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। तो 2 कैटेगरी में बांट रखा है, एक सिंपल कंपाउंड के अंदर डिस्कस करेंगे और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। आओ देखते हैं कैलकुलेट कैसे करें। ये सब ऑक्साइड्स लिखे हैं, दे आर द ऑक्साइड्स, ठीक। अब इनमें फटाफट देखते हैं। ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये हो गया +2। यहाँ देखो -2 × 2 -4 और ये हो गया +4। देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस केस में। यहाँ पर भी वही है केस, यहाँ पर भी देखो ये 2 ऑक्सीजन का है और 3 किसका है? टाइटेनियम का। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या कैलकुलेट कर लो, देखो कैसे। 2x ऑक्सीजन का होता है -2 × 3, तो -6 = 0, 2x = +6, x = +3। या वैसे ही चेक कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो हम कह रहे थे आपसे, +3 आ गया।
यहाँ देखो वेनेडियम ऑक्साइड, दिस इज मोनो ऑक्साइड, तो -2 हो जाएगा +2, यहाँ V2O सेम कंपाउंड तो +3, यहाँ बेटा +5, ठीक, या वैसे कैलकुलेट करो, वेनेडियम का निकालना है, वेनेडियम का 2x हो गया, -2 × 5 तो -10 = 0, 2x = +10, x = +5, ये आ गया, यहाँ से कर दो +5 आएगा इसका। यहाँ बताओ CrO3 तो ये हो गया -2, तो इसका हो गया x, -2 × 6 = 0, तो x = +6, तो यहाँ पर क्रोमियम का कितना आएगा +6। यहाँ देखो CrO5, ये हम बता चुके हैं आपको, ब्लू पर क्रोमेट, वीडियो पार्ट 4th का A में बताया था हमने, दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ब्लू पर क्रोमेट नाम है इसमें, 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है, 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन ये क्रोमियम, तो यहाँ स्ट्रक्चर इसका हम यहाँ बना दे रहे हैं बेटा, ये Cr डबल बॉन्ड O और ये 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है, ये 4 ऑक्सीजन, तो इनका हो गया -1 -2, तो -4 ये, -2 -6, तो ये कितना आएगा +6, तो ये हो गया +6, यहाँ चेक कर लो। अब अगला देखो Cr2O3 में क्या आएगा, अब देखो सेम एज Cr2O3 Ti2O3 और ये Cr2O3, तो क्या आएगा बेटा +3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या 2x - 6 = 0, तो 2x = +6, x = +3, ऐसे भी देख सकते हो, तो इसका हो गया +3, यहाँ आओ +2 +4 +3, ये +5, दिस इज +5, ये +6, ये +7। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। आप 2x करके भी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 2x - 14 = 0, तो 2x = +14, x = +7, गॉट इट। नाउ हियर FeO +2, Fe2O3 +3, और ये आप जानते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो इसका अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पर 3x -2 × 4, क्योंकि ये मिक्सचर है ना 2 का, FeO + Fe2O3 का मिक्सचर है ये, Fe2O3, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, 2 सिंगल, ठीक है, तो FeO + Fe2O3, तो FeO + Fe2O3, दिस इज फेरस और फेरिक ऑक्साइड, इसका मिक्सचर है ये Fe3O4, नेम इज फेरीफेरो ऑक्साइड। अब ये 3x - 8 = 0, x = +8/3, ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4 ऑक्साइड्स, एक का +2 दूसरे का +3, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, ये थोड़ा सा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, जिसमें जो दोनों तत्व हैं आयरन और ऑक्सीजन, इनके ऑक्सीडेशन, जिनके जो नंबर्स हैं स्टोइकियोमेट्री, वो स्टोइकियोमेट्री सिंपल रेशियो में नहीं है। यहाँ अब जैसे यहाँ रेशियो क्या है 1:1, यहाँ क्या है 2:3, यहाँ क्या है 3:4, लेकिन यहाँ क्या है डेसिमल में आ गया ना 0.94:1, या इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 94:100, तो इसमें हम आयरन का ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड है इसका चेक करते हैं, ठीक है, आयरन का निकालना है यहाँ पर, तो अब आयरन का x लेंगे, तो यहाँ पर 0.94 × x, ऑक्सीजन का -2 = 0, तो 0.94x = +2, ठीक, x = +2 / 0.94, तो ये हो गया 200/94, इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा इतना। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द केस ऑफ दिस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड Fe0.94O। एक ऑक्साइड और मिलेगा इसमें आपको Fe0.95O, एक और मिलेगा Fe0.96O। कारण ये है कि इसका रेंज होता है 94 से लेकर के 96 तक, तो इसमें इतने नंबर ऑफ मतलब जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होते हैं, या कह सकते हैं इसमें धातु न्यूनता दोष आ जाती है। क्या जाती है? धातु न्यूनता दोष, धातु कम होता है। कारण सिंपल है कि जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जगह पर अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेम एलिमेंट आ जाते हैं, जिससे पूरा जो चार्ज है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ जो मेटल्स हैं वो घट जाते हैं। ठीक बेटा, वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंतर्गत है, डिफेक्ट्स के अंतर्गत आता है। आओ इधर देखें हम CuH FeCO5, तो जिनके अंडरलाइन उन्हीं का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन -1 हाइड्राइड है ना, तो ये हो जाएगा +1, तो x -1 = 0, x = +1। यहाँ अब देखो CO 0 होता है तो Fe भी क्या आएगा 0,
0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सेम एज यहाँ भी क्या होगा बेटा 0, निकल का 0। यहाँ देखो ये हो या -1, Cl -1, तो यहाँ -1 इंटू 2 तो -2, तो x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। अब देखो ये है FeSO4, तो ये SO4 सल्फेट आयन, SO4 2-, तो ये हो गया x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यहाँ देखो Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ है 2x, SO4 का -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2SO4 का होल थ्राइस। नाउ हियर Cr2SO4 का होल थ्राइस, सेम बेटा सेम, इसका आएगा x इक्वल टू +3, कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ देखो H2PtCl6, तो ये +1। अब ये हाइड्रोजन है, एक खास बात थोड़ी सी है यहाँ पर, जैसे हमने ये जो लिखा है ना ये H, ये -1 हाइड्राइड फॉर्म में है, तो ये एसिड होता है, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। तो एसिड जब भी होगा, एसिड जब होगा तो वो एसिड जो है H+ के फॉर्म में होगा, मतलब वो लूज होगा सॉल्यूशंस में। तो ये H2PtCl6 है, इसका नाम होता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। दिस इज हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ठीक। तो +1 इंटू 2 प्लस x -1 इंटू 6 इक्वल टू 0, तो +2 प्लस इक्वल टू 0 x। अब देखो ये -4 उधर गया तो क्या हो जाएगा +4। नाउ हेयर +1 इंटू 2, मालूम है पोटेशियम आपको, आयरन का निकालना है, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 तो -8 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दो x -6 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। सेम कंपाउंड देखो जरा, K2FeO4 K2CrO4 +6 आएगा, K2Cr2O7 तो +2 +1 इंटू 2 2x -2 इंटू 7 -14 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू +6, ठीक बेटा। सेम अमोनियम NH4 है ना, +1 आएगा, तो जैसे K+ है वैसे NH4+, तो +1 इंटू 2 कितना आएगा +6 क्रोमियम का, ठीक। HgCl2 तो यहाँ कितना आएगा +2 मर्क्यूरी का, ये मर्क्यूरी है तो ये हो जाएगा मर्क्यूरिक, नाम देंगे अगर तो +2 एक होता है, जो बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो एक, और जो छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो अस होता है। तो यहाँ Hg2Cl2, अब यहाँ देखो जरा 2:2 तो 1:1, समझ गए, ऐसे देख लो 2x -1 इंटू 2 तो -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +2 तो x इक्वल टू +1। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मर्करी Hg and the name will be mercurous chloride. This is mercurous chloride and this is mercuric chloride. Clear? तो अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो K3FeCN का होल 6, ठीक। अब यहाँ पता करना है आयरन का, ये भी कुछ कंपाउंड है, तो ये +1 इंटू 3 +1 पोटेशियम +1 इंटू 3, आयरन का हो गया +x, Cn -1 साइनाइड है तो -1 इंटू 6, तो -6 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, ठीक बेटा। इसका आप खुद निकालेंगे ना, देखो ये Na+H+ बाहर है ना, एसिड फॉर्म में है, तो +1 ये x -2 इंटू 4 तो -8 इक्वल टू 0, +1 +2 -8 कैंसिल आउट, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, ठीक बेटा। ये आप खुद कर लेंगे, +3 -6 +3 आएगा। यहाँ देखो अमोनिया 0, ये हम बता रहे हैं आपको, अमोनिया 0। अब देखो कोबाल्ट का x, ये 0 हो गया, इधर आओ क्लोराइड, ये Cl -1, बाहर भी Cl, 2 Cl 2 1 3 तो -1 इंटू 3, टोटल विल भी 0, पूरे का हम ले रहे हैं, पूरे का 0, तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 कोबाल्ट का। यहाँ देखो जरा, ये देखो ये 0 जाएगा -1, तो ये क्या आएगा +1। यहाँ आओ, ये -2 पूरे सल्फेट का -2, SO4 2 -2, तो ये 0 तो x +0 -2 इक्वल टू 0, पूरे का बेटा, पूरे का, तो हो जाएगा x इक्वल टू +2। यहाँ देखो जरा, ये मॉलिब्डेनम ऑक्टाक्लोराइड है, डाई मॉलिब्डेनम ऑक्टाक्लोराइड का आयन है ये, इसका हम ले रहे हैं 2x मॉलिब्डेनम, ठीक। ये क्लोराइड Cl -1 तो -1 इंटू 8 तो -8 और इक्वल टू -4, उधर गया ना -4, तो 2x चार्ज है, चार्ज हमेशा दाहिने बराबर के साइन के दाहिने तरफ जाएगा, तो -8 हो गया, इधर भेजो -4 + 8 इक्वल टू +4, तो ये हो गया x इक्वल टू +2। इन द केस ऑफ MO2Cl8
होल ब्रैकेट 4 माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है एमओ का +2 आ रहा है। क्लियर, 2x = +4। अब अगला देखो, ये है Fe, ठीक, इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पर आयरन, ये आयरन प्लस x या x मान लो इसको, इधर देखो ज़रा यहाँ पर, तो Fe का हो गया x, NO। अब NO जो है इस केस में नाइट्रोसिल फॉर्म में है, नाइट्रोसिल। क्लियर, एक्चुअली आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो दो फॉर्म होता है, एक होता है +2 और एक होता है +3। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और +3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर NO जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, और ये H2O ये भी न्यूट्रल है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0, और सल्फेट कितना आएगा -2 = 0, तो x = +2। तो इन द केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। क्लियर। अब कुछ आयन देखो, अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन्स में चार्ज दिख रहा है, ये x हो गया कॉपर का, अमोनिया 0, तो ये 0 और ये =+2, तो सिंपल था x = +2 इस कॉपर का। यहाँ x -1 × 4, तो -4 = -2, x = -2 + 4 = यहाँ +2, ठीक। यहाँ सीधे सीधे ये 0 है बेटा, तो ये क्या आएगा x = +3। यहाँ देखो कॉपर -1 × 4 = -2, x = +2। यहाँ आ जाओ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी है, आयन है ये, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ये जो नाइट्रो है NO, ये +1 फॉर्म में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये +1 फॉर्म में है, +1 नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में है। यहाँ पर x -5 -1 × 5, तो -5 + 1 = -2 ओवरऑल, तो ये हो गया -4 = -2, x = -2 + 4 = +2, दैट मीन्स x = +2, ठीक। ये 0 CO 0, तो x = +2। क्लियर। तो दिस इज अबाउट टू योर calculation of oxidation numbers in the case of D block elements containing compounds, या उनके आयन्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर्स का कैलकुलेशन था ये। अगला जो पार्ट होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे संबंधित होगा, वो होगा 4th पार्ट C का, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।